स्किल्स ऑफ ट्रेड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आने वालों को वेलकम। आज हम वीकली एनालाइज करने जा रहे हैं जो 17 जून से 21 जून तक होगा, जिसमें हम यूएस आयल, यूरो यूएसडी और गोल्ड को एनालाइज करेंगे। पहले हम आयल को देख लेते हैं और पिछले वीक जो हमने एनालाइज की थी उसके हवाले से देख लेते हैं। पिछले वीक जब हमने आयल को एनालाइज किया था तो यहाँ पर था तकरीबन 75 के आसपास, और यहाँ पर मैंने ये कहा था कि थोड़ा-सा शायद थोड़ा-सा ये नीचे आए, और यहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस एरिया तक। और अगर ये एरिया ब्रेक ना हुआ तो यहाँ से दोबारा आ जाएगा, और अगर इस एरिया को ब्रेक कर देता है तो फिर वेट करिएगा इसके ऊपर क्लोज का, और क्लोज के बाद ये दोबारा यहाँ आएगा और यहाँ से फिर सेकंड राउंड इसका यहाँ तक लगेगा। आप देख सकते हैं यहाँ से एक ही कैंडल के अंदर इस पूरे जो रेजिस्टेंट एरिया था उसको ब्रेक क्लोज किया, और फिर इसी के अंदर जो है वो अप डाउन मूव करता रहा बाकी के दिन। ना ऊपर क्लोज दे पाया और ना नीचे की तरफ। अब ऊपर की तरफ ये है कि अगर ये ऊपर क्लोज करता है यहाँ पर, और फिर तो ये था कि यहाँ से इस तरह के चांसेस थे, लेकिन ये ना ऊपर क्लोज कर रहा था और ना नीचे क्लोज कर रहा था। तो यहीं जो है बाकी के 4 दिन जो है वो यहीं स्टे करता रहा, और एक ही दिन में जो है वो एक बुलिश मूव करने के बाद फिर यहीं बाकी के 4 दिन इसी जोन के अंदर ही स्टे किए हैं। तो ये थी हमारी पिछले वीक आयल की एनालाइज। अब देख लेते हैं नेक्स्ट वीक कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरिया होंगे आयल के। नेक्स्ट वीक आयल के अंदर जिस तरह से इसने अपना इस यहाँ पर एक जो सपोर्ट बनती है इसको जिस तरह ब्रेक किया है, तो काफ़ी चांसेस हैं कि ये थोड़ा बहुत नीचे आए और यहाँ से फिर ये दोबारा जो है वो बुलिश होगा। अब फर्स्ट टारगेट तो इसका हाई हो सकता है यहाँ तक, ये वाला, और तकरीबन 80 के करीब। और अगर इसको भी ब्रेक कर देता है ये तो फिर ऊपर चला जाएगा 81 पे, और 81 से ऊपर भी निकलता है क्योंकि ये ऑलरेडी इसको ब्रेक किया हुआ है, तो ये यहाँ से यहाँ तक भी जा सकता है। तो इस तरह की पोजीशन बन सकती है, लेकिन ये कि यहाँ तक फर्स्ट होगा, ये फर्स्ट एरिया है। अगर यहाँ से ये फास्ट निकलता है तो ये इजीली जो है वो इसको भी ब्रेक कर देगा, और अगर इसको ब्रेक करता है तो ये दोबारा यहीं आके इस तरह की पोजीशन बना सकता है। तो नेक्स्ट वीक के अंदर जो है वो आयल के अंदर इस तरह की पोजीशन है, अभी भी बाइंग के अंदर मौजूद है आयल। और नेक्स्ट वीक जो लग रहा है वो यही है कि अगेन जो है वो बाई की पोजीशन बना सकता है। ये यहाँ तक आ सकता है, और यहाँ तक आने के बाद फिर इसका फर्स्ट ये एरिया होगा 80 के करीब यहाँ तक, और अगर ये ब्रेक होता है तो फिर यहाँ तक, और अगर ये फास्ट निकलता है इससे ऊपर, इसको ब्रेक करता है, क्लोज कर देता है यहाँ पर, तो फिर इस तरह की पोजीशन बन सकती है। और अगर ये क्लोज ना कर पाया इससे ऊपर, तो फिर जैसे हमने पिछले वीक देखा कि ये 4 दिन तक कोशिश करता रहा लेकिन रेजिस्टेंट ब्रेक क्लोज नहीं कर पाया, तो फिर अगर ये नहीं कर पाया तो फिर नीचे इसके स्टे कर सकता है, या फिर थोड़ा बहुत नीचे भी आ सकता है यहाँ से। इस तरह की पोजीशन बन सकती है, और होना तकरीबन बहुत ज़्यादा चांसेस है कि नेक्स्ट बाय ही है। लेकिन ये कि वेट करिएगा इस सपोर्ट का। अब यहाँ पर जो करंट पोजीशन है उसके हिसाब से भी लग रहा है कि ये सीधा भी जा सकता है, थोड़ा सा नीचे आके भी जा सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि सेफ साइड यही होगी कि इसको नीचे से देखा जाए, क्योंकि अगर ये थोड़ा बहुत ऊपर भी गया तो हो सकता है एकदम एक शूट मारे, जैसे ये पीछे कैंडल बना हुआ है ये वाला, ऐसे एकदम नीचे जो है वो टेस्ट करे और फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चला जाए। तो इसका एसएल जो अगर लगेगा, बाइंग अगर मिलती है तो आप इस जोन से नीचे लगेगा। और जिस तरह हमारे मेथड के ऊपर, लेवल्स मेथड के ऊपर जो है वो ट्रेडिंग किस तरह की जाती है, या फिर हमें किस तरह लेवल्स, कहाँ एंट्री लेनी होती है, किस तरह एसएल लगानी है, कौन सा टीपी होती है, ये सारी चीज़ें
जो है वो अगर समझ नहीं आता हमारी एनालाइज के अंदर कुछ, तो हमने लर्निंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। एनालाइज के ऊपर ट्रेड कैसे करनी है उसके लिए मैं 2 जो है वो लेसन दे चुका हूँ वीकली, 1 लेसन के हिसाब से, और नेक्स्ट भी इसी तरह से दे रहा हूँ। तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप वहाँ से जो है वो देख सकते हैं और सीख सकते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि हमारा मेथड जो है वो थोड़ा-सा अलग है, लेवल्स के ऊपर है तो इसलिए, और सिर्फ़ लेवल्स के ऊपर ही काम करना है और उसके ऊपर ही कुछ कन्फर्मेशंस देखनी होती हैं। किस तरह हमें जो है वो कन्फर्मेशंस वग़ैरह या वो देखनी है, वो सारा मैंने उसमें बताया हुआ है, तो वो आसानी से आप जो है वो सीख सकते हैं। और उसके बावजूद भी अगर कुछ समझ में नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है और आप मेरे साथ बात कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि जितना हो सकता है गाइड करूँ। अब देख लेते हैं यूरो यूएसडी को। यूरो को जब हमने पिछले वीक एनालाइज किया तो यूरो की मूवमेंट यहाँ पर थी 1.08 के आसपास, और यहाँ पर मैंने ये कहा था कि थोड़ा सा ऊपर जाएगा ये, और उसके बाद जो है नीचे आएगा, और नीचे इम्पोर्टेंट होगा। अगर ये एरिया इससे ब्रेक ना हुआ तो यहाँ बनेगी सपोर्ट, और अगर ये ब्रेक हो गया तो इस सेकंड आएगा यहाँ तक, और इसके नीचे अगर क्लोज करता है तो फिर ये आ जाएगा यहाँ तक। तो आप देख सकते हैं किस तरह की मूवमेंट हुई है। यहाँ से जो है वो थोड़ा सा ऊपर, यहाँ से ये सीधा सीधा नीचे आया। नीचे आने के बाद इस आप देखें इसको शेडो ब्रेक कर दिया। शेडो ब्रेक के बाद ये दोबारा ऊपर गया, और दोबारा ऊपर जाने के बाद दोबारा नीचे। ये ज़हन में रखें, जैसे मैंने बताया कि ये हमारे मेथड के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जिनकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तब आप आसानी से काम कर सकते हैं। जिस लेवल अगर शैडो ब्रेक हो जाता है तो फिर यहाँ पर जो है वो पोजीशन को देखना होता है कि आगे मार्केट क्या कर सकती है। लेवल ब्रेक होने के बाद जो प्रॉपर हमारे पास रेजिस्टेंट एरिया होता है, वहाँ तक जाना इसका जो है ना वो मुश्किल हो जाता है, जिस तरह मैंने ऊपर का बताया था। अगर ये इसको प्रॉपर टेस्ट रखता, प्रॉपर टेस्ट का मतलब ये है कि बिल्कुल इसको ब्रेक ना करे। पीछे कहीं से मूवमेंट हो तो मैं आपको बताऊँ। यहाँ पर बिल्कुल भी शैडो ब्रेक ना हुआ हो, तो इस तरह जो है अगर ये बिल्कुल शैडो ब्रेक ना करता इसको, तो फिर काफ़ी कन्फर्म था कि बिल्कुल ऊपर चला जाए, ऊपर वाले लेवल तक जाएगा। लेकिन अगर शैडो ब्रेक कर चुका है तो ये पॉसिबल है कि ये कुछ एरियाज़ तक जाए, और वहाँ से जो है वो दोबारा रिवर्स हो सकता है। अब इसको अगर फिर मज़ीद ऊपर जाना होता, जिस तरह ये यहाँ से नीचे आया, और नीचे आने के बाद इसने इसको शैडो ब्रेक किया और फिर दोबारा ट्राई की यहाँ तक, और अगर इसको वहां तक जाना होता तो ये दोबारा जो इस नीचे आया ना, ये ब्रेक क्लोज ना करता। ये आप देख रहे हैं ये लेवल ब्रेक क्लोज कर दिया। इसको ब्रेक अगर ये क्लोज ना करता, इसका क्लोज ऊपर ही रहता, तो फिर यहाँ से ये दोबारा ट्राई कर सकता था इस तरह। लेकिन ये इसने ब्रेक क्लोज कर दिया यहाँ पर, तो आप यहाँ पर ये कंफर्म हो गया कि ये मजीद नीचे ही जाएगा। तो इस तरह से जो है वो लेवल्स के ऊपर देखा जाता है। तो ये थी हमारी यूरो की पिछली एनालाइज, और अब देख लेते हैं कि नेक्स्ट वीक यूरो के कौन-कौन से इम्पोर्टेंट एरियाज़ होंगे। यूरो में नेक्स्ट वीक की पोजीशन फिलहाल तो मिली-जुली हुई नज़र आ रही है, क्योंकि ये वाला लेवल इससे कहीं ब्रेक नहीं है, यहाँ भी नहीं है, और उसके बाद ये काफ़ी ट्राई करने के बावजूद इस लेवल को ये टच तो नहीं कर पाया। अब यहाँ पर सिचुएशन इस तरह बन सकती है, या तो ये इस एरिया को स्टे करे, मतलब ये लेवल ब्रेक ना हो इससे, और इसके ऊपर अगर एक यहाँ पर ये अगर दोबारा बुलिश होना होगा तो यहाँ स्टे के लिए कम से कम 1-2 दिन जो है वो ऊपर नीचे होगा, लेकिन इसके नीचे क्लोज ना करे, तो फिर यहाँ से दोबारा सेम एरिया तक जा सकता है। और अगर इसके नीचे ब्रेक क्लोज कर देता है, एक अगर ब्रेक क्लोज हो जाता है तो फिर अगर ये फास्ट ब्रेक करता है, इसको यहाँ आके क्लोज कर देता है, तो फिर तो यहाँ तक आ जाएगा।
और अगर ये थोड़ा बहुत इसको ब्रेक करता है, मतलब यहाँ आके क्लोज करता है और फिर यहाँ इसको अगर ब्रेक करता है, तो ये थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा। और अगर इस एरिया से ऊपर क्लोज ना दे पाया, क्योंकि ये यहाँ से बाय भी हो, बुलिश भी हो सकता है, तो अगर इसके ऊपर क्लोज ना दे पाए और इस तरह शेडो लगाए, जैसे ये यहाँ पर हुआ हुआ है, इसने शेडो तो काफी ऊपर ले गया लेकिन क्लोज नीचे रखा। अगर ये दोबारा अगर इसको यहाँ से आए और अगर यहाँ तक शेडो तो ले जाए, लेकिन अगर इस लेवल से ऊपर क्लोज ना कर पाए, तो फिर ये दोबारा नीचे आ जाएगा। फिलहाल अगर आया तो ये फिर यहाँ तक ही आएगा, क्योंकि 5 कैंडल बनने, जिसमें से एक ब्रेक और फिर ये दोबारा वो अप साइड, और इस तरह से करते करते ये यहीं फिर जो है ना बॉटम तक तो नहीं आएगा। इसको बॉटम तक आने के लिए इसको फास्ट ब्रेक करना पड़ेगा, और फास्ट ब्रेक करता है तो फिर ये बॉटम तक आ सकता है। लेकिन ये शेडो लगा हुआ है, इसके लिए ये कोशिश करेगा कि इस सेंट्रल एरिया से दोबारा इसको रीटेस्ट करने की, इस तरह, और उसके बाद ही कोई लंबी कहानी बन सकती है फास्ट की। तो इस तरह की पोजीशन जो है वो होगी, ज़्यादा चांसेस यही हैं। सीधा शायद ना जाए ये नीचे, क्योंकि ऊपर ये शेडो जो लगा के आया है यहाँ पर, तो ये सीधा जो है वो इसको इस तरह जाने नहीं देगा, जहां तक मुझे लगता है। अगर ये इसको ब्रेक कर देता है, क्लोज करता है, तो ये दोबारा ट्राई करेगा, और अगर इससे ऊपर क्लोज ना कर पाया, शेडो भले यहाँ तक चला जाए, लेकिन अगर क्लोज ना कर पाया, तो फिर इस तरह की पोजीशन बन सकती है, वो भी इसके मिडल एरिया तक, यहाँ तक। और फास्ट अगर इसको ब्रेक कर देता है यहाँ से, तो फिर एक अलग चीज बन सकती है, लेकिन वो भी फास्ट अगर ब्रेक करता है तो भी यहाँ तक मुश्किल आएगा, हो सकता है यहाँ तक आ जाए, फिर दोबारा ये ट्राई करेगा इस एरिया को टेस्ट करने की, और अगर यहाँ से ये रिजेक्ट होता है तो फिर इस तरह की पोजीशन बन सकती है। फास्ट भी अगर इसको ब्रेक करता है तो यहाँ तक सीधा जो है वो मुश्किल है, और अगर इस एरिया को स्टे करता है, ब्रेक क्लोज नहीं करता, यहाँ पर रहता है, तो फिर ये दोबारा अब भी जा सकता है। इस तरह की पोजीशन बन सकती है, क्योंकि अब 5 कैंडल बनने हैं, अब यहाँ पर डे का चार्ट है, और 5 के मुताबिक अगर ये इसको स्टे करता है, तो यहाँ पर कम से कम ये 1-2 कैंडल, मतलब 1-2 दिन तक तो यहीं अप डाउन होगा, और उसके बाद जो है वो इसकी बुलिश यहाँ से मूव लग सकती है। तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक हो सकता है। और नीचे की तरफ अगर हम बात करें, तो अगर ये एक मिसाल है कि यहाँ पर ब्रेक क्लोज करता है, तो एक कैंडल ये हो गया, दूसरा इसको ऊपर की तरफ हो गया, तीसरा यहाँ तक आ गया, और फिर इस तरह से करते करते ये ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ इस आ सकता है, इसके जो ये एरिया मैंने बताया, पिछला जो लो लगा हुआ है इसके आसपास। और अगर इसको ये जैसे फास्ट आता है, इसको ब्रेक क्लोज करता है यहाँ पर, तो भी ये दोबारा फिर अप जाएगा, और फिर इस तरह की पोजीशन बन सकती है। तो इसी हिसाब से जो है वो आप देखिएगा इस सेंट्रल लेवल एरिया को, ये वाला जो लेवल है यही डिसाइड करेगा कि मार्केट यहाँ से बेरिश होगी कि बुलिश होगी। तो ये जो है वो यूरो के अंदर नेक्स्ट वीक के इंपॉर्टेंट एरियाज नजर आ रहे हैं। अब गोल्ड को देख लेते हैं। गोल्ड को जब हम पिछले वीक एनालाइज किया, तो यहाँ पर था 2290 के आसपास, और मैंने ये कहा था कि अगर ये थोड़ा बहुत नीचे आता है तो 2277 तक आने के बाद बुलिश होगा, और यहाँ से सीधा भी बुलिश हो सकता है। और अगर ये एरिया ब्रेक हो जाए, तो फिर इस तरह की पोजीशन बन सकती है कि ये ऊपर जाके सेल हो, जिसके मैंने यही कहा था कि चांसेस काफी हद तक कम हैं। और मुझे ये जो है वो बुलिश साइड ही नजर आ रहा था। ऊपर की जो पोजीशन थी वो ये थी कि अगर 22-23-25 वाला लेवल इस शेडो ब्रेक भी ना हो, तो फिर दोबारा जो है यहाँ से आ सकता है ये 2265 तक। और अगर इसको ब्रेक कर देता है, तो फिर जो है वो यहीं अप डाउन भी कर सकता है और ऊपर भी जा सकता है। ऊपर जाने के लिए हमें 23-28 से ऊपर क्लोज चाहिए था डे का। अगर ये क्लोज करे, तो फिर ये दोबारा इस एरिया को टेस्ट करे, और फिर दोबारा 2355 तक जा सकता है। तो यहाँ पर यहाँ से इसने 3 दिन जो है वो इसको ब्रेक बुलिश हुआ, और इस एरिया को ब्रेक किया, शेडो ब्रेक क्लोज तो नहीं दे पाया, और दूसरे दिन जो है वो नीचे की तरफ मूव कर गया, और नीचे के बाद फिर जो है वो दोबारा अपसाइड मूव होगा। तो इस यहाँ पर जो है वो
इस लेवल को ब्रेक क्लोज नहीं था, तो इसलिए ऊपर भी फास्ट नहीं जा पाया और यहाँ के क्लोज कर दिया। तो ये थी हमारी गोल्ड गोल्ड की पिछले वीक की एनालाइज। अब देख लेते हैं नेक्स्ट वीक कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज होंगे गोल्ड के। गोल्ड में नेक्स्ट वीक जो पोजीशन लग रही है वो या तो ये थोड़ा बहुत नीचे आए, मतलब यहाँ तक अगर 30 से 27 से एक हो जो है वो एरिया है। मंडे को वैसे ही पता चल जाएगा क्योंकि 20-30 पिप्स की कहानी है। अगर इसको बुलिश होना हुआ तो यहाँ से ये यहाँ पर जो है वो स्टे करना शो कर देगा H4 के अंदर भी। तो फिर ज्यादा चांसेस हैं कि यहाँ तक जाने के, 54 तक जाने के। और अगर यहीं से ये स्टे करके जाता है ऊपर तो फिर ये एरिया एज ए रिजेक्ट रेजिस्टेंट रहेगा। और अगर यहाँ से रिजेक्ट होता है, इसको अगर ये ब्रेक ना कर पाया तो फिर इसका फर्स्ट टारगेट और ये भी ब्रेक होके नीचे आ सकता है इस तरह। ये इस सूरत में, जिस सूरत में ये वाला एरिया ब्रेक ना हो, जिस तरह ये आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल करीब से आके इसने जो है वो नीचे क्लोज किया और यहीं से ये दोबारा सेल हुआ। तो अगर इस तरह की पोजीशन करता है तो फिर इस तरह होगा। और अगर ये यहाँ से नीचे आ जाता है तो फिर 2305 हो सकता है और इससे ऊपर जो है वो 2314। ये जो पिछला एरिया नजर आ रहा है ना, ये बिल्कुल लो जो है, ये एरिया तकरीबन अब इतनी लेवल लगाना फिर वो मुश्किल हो जाता है और अजीब लगता है कि कितने बहुत सारे लेवल हैं। तो यहाँ भी एक माइनर लेवल लगा के देख लीजिएगा। अगर ये नीचे आता है और इस एरिया को अगर ये यहाँ से स्टे करता है तो फिर ये वाली पोजीशन बनेगी। इस तरह ही नजर आ रहा है। अब ये एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बिल्कुल सेंटर में जो है वो खड़ा हुआ है, नीचे की सपोर्ट के ऊपर ब्रेक क्लोज के साथ ऊपर जा रहा है। तो दोनों चीजें हो सकती हैं, या तो ये नीचे आए और अगर इस एरिया को 14 को ब्रेक ना करे तो यहाँ से ऊपर जा सकता है। और ऊपर बाइंग जो है वो मुश्किल लग रही है। अगर इसको ये ब्रेक करता है, इसको शेडो ब्रेक भी कर देता है, लेकिन अगर क्लोज ना दे पाए तो फिर ये दोबारा फिर 30 तक आ जाएगा यहाँ तक। इस तरह ये पोजीशन बन सकती है। लेकिन अगर ये इसको प्रॉपर टेस्ट करता है और फिर नीचे आता है तो फर्स्ट टारगेट, और उसके बाद जो है वो अगर इसके नीचे निकल जाता है और क्लोज करता है तो फिर नीचे की तरफ भी आ सकता है, क्योंकि ये काफी बड़ी मूव्स हो जाएंगी ना। 5 कैंडल है तो अब इतनी सारी पोजीशन तो मैं नहीं क्लियर कर सकता। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर ये 23-54 ब्रेक ना कर पाया तो ये जिस तरह ये लगा हुआ है फ्राइडे का, ऐसा भी लग सकता है। खैर, तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। 23-54 अब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर 23-54 ब्रेक ना हुआ तो इसके अंदर सेल ट्रेंड स्टार्ट होने के चांसेस हो जाएंगे। सेल ट्रेंड का मतलब ये है कि फिर 2260 और इस एरिया तक आ जाएगा। और अगर इसको ये ब्रेक करता है तो ये फिर मजीद ऊपर की जो है वो कहानी कर सकता है। अगर इसको ये शेडो ब्रेक करके भी आता है, 23-30 को स्टे करता है, तो फिर यहाँ से दोबारा ऊपर चला जाएगा इस तरह से। ये मैं ऊपर की लाइन तो नहीं लगा रहा, लेकिन एडवांस में बता ज़रूर रहा हूँ कि अगर ये इसको शेडो ब्रेक करता है तो यहाँ देखिएगा 23-30 के पास अगर इस एरिया को सपोर्ट बनाता है तो ये फिर दोबारा ऊपर चला जाएगा इस तरह। और ऊपर भी यहाँ तक भी जा सकता है। इस तरह की पोजीशन बन सकती है। इससे ऊपर जो है वो पिछले टाइम में जो 2390 का लेवल था, ये पिछले टाइम में इसको ब्रेक नहीं कर पाया, टेस्ट भी नहीं कर पाया, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट रहेगा। और अगर इसको ये टेस्ट करता है और इसको भी यहाँ से रिजेक्ट होता है तो फिर नीचे की तरफ आ जाएगा और इससे ज़्यादा बाइंग तो खैर मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर नीचे ऐसी पोजीशन नहीं है। तो ये अगर इसको ब्रेक भी करता है तो इसको दोबारा थोड़ा बहुत नीचे आना पड़ेगा दोनों सूरत में, चाहे ये शेडो ब्रेक करके आए या फिर अगर ये बिल्कुल फास्ट भी निकलता है, जिस तरह ये सेल की है, ये फास्ट भी निकलता है तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक और फिर यहाँ से इसको फिर दोबारा नीचे आना पड़ेगा। अब इन दोनों में लेवल्स में से कहीं भी नीचे आना, अगर नीचे आने के चांसेस होंगे। 23-54 ब्रेक ना हुआ तो बहुत बड़ी मतलब एक सेल ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है जो 2260 के एरिया तक ले जा सकता है। और अगर ये इसको ब्रेक करता है, शेडो ब्रेक करता है, तो फिर यूँ समझेंगे कि ये दोबारा
कोई पोजीशन बनाने के मूड में है, हो सकता है कि फिर ये और मजीद ऊपर की तरफ चला जाए। बाकी ये कि करंट पोजीशन के हिसाब से मैंने ये चीज़ें बता दी हैं। और बाकी डेली एनालाइज तो हमारी वैसे ही आती है, तो अगर जो कोई इससे भी हट के मूवमेंट होना स्टार्ट हुई तो डेली एनालाइज में जो है वो हम वैसे ही बताते हैं, तो वहाँ जो है वो देख लेंगे इसको। तो मेरे ख्याल से इस टाइम करंट पोजीशन यही नज़र आ रही है कि अगर ये नीचे आता है तो 14, और 14 को अगर ये नीचे उतरता है तो फिर 2300, ये जो 5 वाला एरिया है, 5 से 1 वाला, इससे सपोर्ट बनने के चांसेस होंगे काफ़ी हद तक। और दोबारा ऊपर बुलिश होगा 2354 तक, और 2354 का मैंने बता दिया है। और अगर यहीं यहीं से ही ये थोड़ा बहुत नीचे आता है, जो है वो 30 27 30 तक, और यहाँ से ये दोबारा बुलिश होना स्टार्ट हो जाता है, तो फिर ये ऊपर जाके फिर दोबारा वही पोजीशन जो इस पे मैंने बताई इन एरियाज में आपने देखनी है। तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक जो गोल्ड की पोजीशन नज़र आ रही है वो यही है। जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे इन 3 पेयर्स के अंदर यही नज़र आ रहा है, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, दुआओं में याद रखिएगा।